ओके। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो लोग भी डिप्लोमा किए हुए हैं या बीई बीटेक हैं किसी भी ब्रांच से, वो इस वीडियो को स्किप ना करें और लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेके आया हूँ। एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस लेवल का है, जो डीआरडीओ निकाली है। ठीक है, डीआरडीओ बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। तो डीआरडीओ के थ्रू आपको इसमें अप्रेंटिस एक जॉब मिल रहा है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। जो लास्ट है आपका 30 अप्रैल 2024 तक का है। ठीक है, और इसमें पूरा मैं आपका लिंक वगैरह सब चीज़ दे दूंगा। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखो, इसमें बी बीटेक डिप्लोमा सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो अराउंड 12,000 मिल रहा है। अब मैं इस पर बात करूंगा कि 12,000 का मतलब समझो कि 12,000 है क्या। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग गेट स्कोर लेते हो, गेट एग्ज़ाम देते हो, और गेट एग्ज़ाम देने के बाद आप लोअर एनआईटीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे कॉलेज अप्लाई ले लेते हो गेट से, जो सिर्फ आपको 12,400 पे करती है। अब उस 12,400 की वजह से आप एमटेक में इनरोल होते हो। उससे बेहतर है कि आप ये इस अप्रेंटिस जॉब करो, क्योंकि इससे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होगा बहुत अच्छे तरीके से, और आगे ये एक्सपीरियंस आपको काम आने वाला है। ठीक है, या तो आप एमटेक प्लान कर रहे हो तो अच्छे कॉलेज से प्लान करो, फिर ठीक है भाई, स्टाइपेंड अच्छा मिलता है और फिर आगे जाके आपकी प्लेसमेंट भी होती है। लेकिन सिर्फ स्टाइपेंड के लिए अगर आप एमटेक कर रहे हो तो उससे बेहतर है कि आप इस जॉब को देखो और इसमें अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर द इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस लेवल का है। ठीक है, FY 2024 से 25। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो, बी हो, बीटेक हो, केमिकल से हो, मैकेनिकल से हो, एरोस्पेस से हो, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी से भी हो, सबका वैकेंसी निकाला है ग्रेजुएट अप्रेंटिस लेवल का। बी बीटेक देखेंगे, ग्रेजुएट अप्रेंटिस लेवल का है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 30 है। ठीक है, 30 वैकेंसी है। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये सब मैं अच्छे से बताऊंगा। उसके साथ दूसरा टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जो डिप्लोमा वाले के लिए है। इसमें आपका मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 11 है। तो सब लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन सबको मिलेगा नहीं। ठीक है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताऊँगा। और इनकी जो स्टाइपेंड मिल रही है वो 10,000। तो एक तरह से 1 ईयर के लिए आप अप्रेंटिस कर रहे हो, जिसमें आपको इतनी स्टाइपेंड मिलती है, और उसके बाद आप आराम से रिक्रूट हो सकते हो। ये आपके एक्सपीरियंस में काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, SC ST OBC का भी यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो देता है वो बेसिकली दिया हुआ है। क्या करना है इसमें, देखो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय टाइपिंग अफिक्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साइन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो ये इसके जस्ट नीचे, मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे देखोगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर फिल करना है, फोटोग्राफ लगाना है। ठीक है, जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है वो लिखना है, और उसके बाद सारे सर्टिफिकेट को यहाँ पे इनक्लोज करके फिर साइन करके डेट लिख के आपको ये ईमेल करना है। ठीक है, तो आते हैं इस पे। द स्कैन कॉपी ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डिजायर्ड एसेंशियल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट में आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल करना है। यहाँ देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है, आपको हार्ड कॉपी नहीं सेंड करना है, सिर्फ ईमेल करना है। ठीक है, ईमेल ID यहाँ दिया हुआ है apprentice.acem@gov.in, समझ रहे हो। तो इस पर आपको बस ईमेल करना है, कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इस 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से पहले आपको कर देना है। अब इसमें क्या क्या कंपलसरी है अटैच करने का, यहाँ देखो लिखा हुआ है, इट इज़ कंपलसरी टू अटैच यूनिवर्सिटी कॉलेज CGPA टू परसेंटेज कन्वर्सन फॉर्मूला डॉक्यूमेंट एडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉन्ग विथ ऑल नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी आप उसमें लिख रहे हो कि ये सर्टेन चीज़ें हो, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ईमेल करना है, हार्ड कॉपी नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। मतलब कि खुद से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, और कॉल जो आएगा वो सिलेक्शन का वो मेल के थ्रू ही आएगा। तो आप प्रॉपर ईमेल आईडी जो देंगे वो सही से ईमेल आईडी मेंशन कीजिएगा, और डेली चेक करते रहिएगा, क्योंकि टोटल का टोटल इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पे ही मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स, आपको मालूम है वो सब चीज़ तो हर जगह रहता है। और एक और चीज़ करना पड़ेगा कि आपको नेट 2.0 पे जाके रजिस्टर करना है अपने लिए। ठीक है, तो कैंडिडेट्स ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, मतलब BE बीटेक एंड डिप्लोमा वाले रजिस्टर कर लेंगे नेट 2.0 पे, जिसकी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, द फ्रेश पास आउट कैंडिडेट पासिंग देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज इन 2022-2023 ओनली कैन अप्लाई। ओनली लिखा हुआ है, मतलब 24 वाले एलिजिबल नहीं है, 23 में जो पास आउट हो चुके हैं वो एलिजिबल है, 22 में जो पास आउट हो चुके हैं वो एलिजिबल है, 24 का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला है ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर हु हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर
वो एलिजिबल नहीं है। मतलब लॉजिक सिंपल है कि अगर आप कहीं एक्सपीरियंस ले चुके हो, 1 साल काम कर चुके हो, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में वो फिलअप मत करना, वो मेंशन मत करना कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस मेंशन कर देते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इनको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट चाहिए जो इनका पूरा अच्छे से सीख पाए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं दिखानी है, ठीक है, अगर आप चाहिए। उसके बाद उसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा, वो आप कर लेना, ठीक है। आप अगर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में आते हो तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दिखाना होगा। ये सब तो है ही। उसके बाद देखिए क्या क्या है आपको। तो ये फॉर्म निकालना है, लास्ट 2 पेज का, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा। ये फॉर्म निकाल के आप इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। चाहे आप MS वर्ड में टाइप करके फिल कीजिए या खुद हाथ से फिल कर लीजिए, पॉइंट वो है ही नहीं, जैसे फिल करना है कीजिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेम, ईमेल, फादर्स नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कैटेगरी, सारा मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब आप मेंशन कर लो। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ एग्जामिनेशन डिग्री आपका BE BTech है तो बोर्ड किससे है, यूनिवर्सिटी कौन सा है, वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स आप लिखोगे इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल, और कोई हो तो मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2022 एंड 2023 ही होना चाहिए। परसेंटेज या CGPA जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है वो आप मेंशन कर दो। और उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ जो आप मेंशन कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे आप मान लो लिख रहे हो कि BE BTech आप हो इलेक्ट्रिकल से, तो पास किए हो 2023 में, तो पासिंग सर्टिफिकेट आपको इनक्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब कि या तो मार्क्स सर्टिफिकेट या ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो प्रूफ करे कि आप 2022 में पास आउट हो, ठीक है ना। तो ये डिग्री वगैरह आपको इसमें इंक्लूड करना है। लिस्ट ऑफ इंक्लोजर में 1 2 3 4 जो भी आप यहाँ मेंशन कर रहे हो, 12 10 जो भी आप एग्ज़ाम क्लास 12 का 10th का मार्कशीट जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो सारा आप इंक्लोज करोगे, साइन करोगे, डेट मेंशन करोगे, और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल करना है, हार्ड कॉपी नहीं सेंड करना है। और उसके बाद वेट करना है, ईमेल पे ही आपको रिप्लाई मिलेगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो कि नहीं। तो ठीक है यार, मतलब एक तरह से समझो तो जो लोग बैठे हुए हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि नहीं 12,400 स्टाइपेंड उठाना है तो कोई भी एमटेक कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ, वैसे अगर आप प्लान कर रहे हो तो उससे बेहतर आप इसको फिल करो। मानते हैं 30 वैकेंसी है भाई, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप ये सोचते हो कि 30 वैकेंसी है मेरा तो होगा ही नहीं, तो आप तो पहले ही उस रेस से बाहर हो, ठीक है ना। तो आप पहले मेल तो करो, मेल जाने में ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है, आधे घंटे की काम है, आराम से आप मेल करके वेट करो। क्या पता उस 30 में आप ही हो जो। सब लोग ऐसे ही सोचते रहेगा कि नहीं मेरे को भरना ही नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाएंगे, तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, ट्राई कीजिए। और ठीक है 1 साल का आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं तो आप जॉब ले सकते हो, स्टेबल जॉब विदाउट गेट, है ना। तो ये एक एडवांटेज आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, चूँकि ये चैनल न्यू है तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जॉब ऑफर्स एंड और भी जितने भी कंटेंट होते हैं गेट के, SSC JEE के, वो मैं लाते रहूँगा, ठीक है। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट, थैंक यू।